हेलो, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग कैसे हैं? मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ। जो भी ऑनलाइन देखेंगे, परमेश्वर के बारे में सुनेंगे, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। आप भी सुने और दूसरों को भी सुनाइए। जो भी कुछ हम बताते हैं बाइबल के बारे में, परमेश्वर का वचन अच्छा है, सच्चा है, जीवित है। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप महान हो प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु यीशु, आप जीवित हो प्रभु यीशु, आप सत्य हो प्रभु यीशु, सारे सृष्टि के मालिक हो प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस धरती पे प्रभु यीशु आपने मुझे जीवित रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सारे बुराइयों से बचा के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो प्रभु। सचमुच आप महान हो प्रभु यीशु, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और कभी न बदलने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप ही एकमात्र परमेश्वर है प्रभु यीशु। आप जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज का दिन मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। आपने मुझे प्रार्थना करने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, कोरोना वायरस को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। अनगिनत लोग इस बीमारी से पीड़ित है प्रभु। हमें पता नहीं प्रभु यीशु इसका कभी ख़त्म होने वाला है। आप जानते हो प्रभु यीशु, क्योंकि आपने इस मनुष्य जाति को बनाया। सारी पृथ्वी आपके नियंत्रण में है प्रभु। हम जानते हैं कि आपको बड़ा दुख हो रहा है, मगर कब इसका निवारण आप करने वाले हैं हमें नहीं पता प्रभु। आप ही जानते हो प्रभु। धन्यवाद करते हो प्रभु यीशु। जो भी बीमार है प्रभु यीशु, उनको चंगाई दो प्रभु यीशु। और बीमारों की सेवा में जितने भी लोग लगे हैं प्रभु यीशु, उनको भी आप आशीषित करो प्रभु यीशु। उनके परिवार को भी प्रभु यीशु आशीषित करो। और जो भी प्रभु यीशु गरीब लोग हैं प्रभु यीशु, उनको सहायता करने के लिए लोगों को भेजो प्रभु यीशु। भूखे प्यासे लोग बहुत सारे हैं प्रभु यीशु, उनके लिए सहायता और मदद आप भेजो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु इन सारी बातों के लिए। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह सभी के लिए। सब कैसे हैं? आइए हम भजन संहिता देखते हैं। भजन संहिता का अध्याय 4 का 1 से 8 तक का वचन। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ली। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का आनंद होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछड़ने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से है जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? यह यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो हमको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि ये यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। आमीन। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर। तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ
सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा यीशु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा यीशु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा यीशु तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit. सच Thank में you, Lord. प्रवेश। Thank you, Jesus. तो हमें पवित्र स्थान Yes, my Lord Jesus. हमें We पवित्र thank you, Lord. We धोकर thank you, शुद्ध Father. कर Thank you, अपने लहू Holy से, Spirit, Lord. ताकि हम हाँ, सेवकाई पिता, कर सकें, Yes, पवित्रता से सेवकाई Yes, कर my Lord सकें। Jesus. धन्यवाद Yes, प्रभु। Lord. Thank तो you, अपने Lord. आत्मा से हम सबको भर दे, Yes, my Lord. Yes. सेवकाई के काबिल हम सबको बना प्रभु। Yes, my Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, धन्यवाद Father. प्रभु, Thank you, धन्यवाद, Father. Thank you, धन्यवाद, Holy Spirit, धन्यवाद। Lord. Thank you, हालेलुया, Jesus. हालेलुया, Yes, हालेलुया। Lord. धन्यवाद Thank प्रभु, you, thank you, धन्यवाद Lord. प्रभु, Thank you, धन्यवाद, Lord. धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, आमीन, आमीन, amen, आमीन। amen, धन्यवाद amen. प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने जन आनंदित हैं? हम सब आनंदित हैं। क्योंकि प्रभु का आनंद हमारे बीच में है। हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे। यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति करेंगे और सदा हम उसको याद करेंगे क्योंकि वो ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। हम उसको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने क्रूस पे जीवन दिया है हमारे लिए प्रभु यीशु। आपने कोड़े खाए प्रभु यीशु, आपने सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया। सब कुछ प्रभु यीशु हमें तकलीफ होने वाली थी, सब कुछ आपने सहाय प्रभु यीशु, सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ मानव जाति के लिए प्रभु यीशु सब कुछ किया आपने प्रभु यीशु। कितनी दर्दनाक मौत थी वो आपने सही प्रभु यीशु, सिर्फ हमारे लिए प्रभु यीशु, सिर्फ मेरे लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस बात के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सुनो सुनो यीशु आएगा,
प्रभु यीशु। आप आने वाले हैं प्रभु Yes, यीशु। my Lord. आप वापस आने वाले हैं Yes, प्रभु my यीशु। Lord Jesus. हमें ले जाने आप आने Yes, वाले हैं my प्रभु Lord यीशु। Jesus. सच में Thank you, प्रभु यीशु, Lord. ये वादा है आपका। हाँ, हम पिता विश्वास को आप परमेश्वर। लेके जाने वाले हैं प्रभु हाँ, यीशु। प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता देते हैं। परमेश्वर। हमारी आशा है प्रभु यीशु कि आप हमें लेने आएंगे। Yes, my और हम Lord. जरूर आपके साथ जाएंगे प्रभु Yes, यीशु। my Lord वो Jesus. विश्वास में हमें बनाए रखना, Yes, वो my विश्वास में Lord. हमें बढ़ाना प्रभु यीशु। हाँ, प्रभु सच में यीशु। प्रभु यीशु, असंभव को संभव करने वाले आप Yes, my परमेश्वर Lord प्रभु Jesus, यीशु। we thank वो you. बात भी हमारे जीवन में हाँ, संभव हो प्रभु जाए यीशु। प्रभु यीशु, हाँ, प्रभु ताकि हम यीशु। आपकी राह देखें। हाँ, पिता हम आपका परमेश्वर। इंतजार करें। हाँ, वो प्रभु स्वर्ग यीशु। राज की हम आशा देखे रहे। हाँ, पिता सच में परमेश्वर। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। हाँ, धन्यवाद thank you, प्रभु Lord. यीशु, Thank you, धन्यवाद Jesus. प्रभु। We thank you, यीशु Lord. मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमको मिली है शांति।
धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु यीशु, आपके उद्धार मन से हमको शांति मिले प्रभु यीशु, हमें शांति मिले आपके द्वारा प्रभु यीशु, आपके पास शांति है प्रभु यीशु। सुनकर तेरा नाम प्रभु यीशु, यीशु मसीह का नाम सुनकर प्रभु यीशु सारे जगत के लोग आपको प्रणाम करे प्रभु यीशु। हम ऐसी प्रार्थना करते आपके पास प्रभु यीशु, सबका मन बदल दो प्रभु यीशु, सचमुच आप जिंदा परमेश्वर हो प्रभु यीशु, उनको ऐसा दिखा दो प्रभु यीशु, उनके मन में आप कार्य करो प्रभु यीशु। ये राह लंबी है प्रभु यीशु जीवन में जीने की, अगर साथ ही आपको लेके चलना है प्रभु यीशु तो सारे काम हमारे सफल हो जाएंगे प्रभु यीशु। आप हमारे दीपक हो प्रभु यीशु, आप हमारे रक्षक हो प्रभु यीशु, आप हमारे सब कुछ है प्रभु यीशु, आप हमारे लिए सब कुछ है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने खून बहाया है प्रभु यीशु, हमारे लिए आपने खून बहाया है, हमारे पापों को आपने धोया है प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तू ही सब कुछ है हमारे लिए, तू ही सब कुछ है मेरे लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। अब हम आराधना में जाते हैं, हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप आओ, आपके नए सामर्थ्य से आओ, हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करो, सचमुच पवित्र आत्मा हमें अभिषेकित करो, हमारे हृदय को खोल दो ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी समझ से करूँगा। सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी मैं समझ से करूँगा। सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। सचमुच प्रभु यीशु आपका और प्यार और सामर्थ हम चाहते हैं, और सामर्थ हम चाहते हैं ताकि आपकी सेवकाई हम कर सकें। आपका सामर्थ हम चाहते हैं ताकि हम आराधना दिल से कर सके, मन से कर सके और ताकत से कर सके। प्रभु यीशु आप हमें आपके सामर्थ से भर दो, आपके अभिषेक से भर दो, आपके काबिल हमें बनाओ प्रभु, हमारे मन को बदल दो। पवित्र आत्मा आप सहायता बनो, आप हमारे सहायता करो, आप हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे
गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord, here. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Lord Jesus. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा। हे पिता परमेश्वर, सब पर दया करने वाले परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। सब पर दया करो, कृपा करो प्रभु, सब पर दया करो, आशीष करो प्रभु, ब्लेस करो मेरे पिता परमेश्वर। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको पुकार रहे पिता परमेश्वर, आप यहाँ पे आओ पिता परमेश्वर। यहाँ पे सब पर आशीष करो, ब्लेस करो प्रभु, सबको जरूरत है पिता परमेश्वर आपका। पिता परमेश्वर आप यहाँ पे आओ पिता। हे पिता, हम सब पुकार रहे पिता, हमारे सारे भाई बहन सब आपको पुकार रहे पिता परमेश्वर, आप यहाँ पे आओ पिता। आओ पिता परमेश्वर, हमको आशीष करो, ब्लेस करो प्रभु। हे पिता, हमारी पुकार सुन ले पिता परमेश्वर। हे प्रभु, सब पुकार रहे पिता परमेश्वर, आप आओ पिता परमेश्वर, आओ मेरे राजा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, यहाँ पे आओ पिता। हे प्रभु, हम पुकार रहे पिता परमेश्वर, हमारी पुकार सुन ले पिता परमेश्वर। हम पर दया करो, कृपा करो पिता परमेश्वर। दया करने वाले आप है, कृपा करने वाले आप है प्रभु, आशीष करने वाले आप है पिता परमेश्वर। सब पर दया करो, कृपा करो प्रभु पिता। हे प्रभु, सारे बच्चे आपको पुकार रहे पिता, रो रहे हैं पिता आपके पास। प्रभु, उनकी विनती सुन ले, उनकी पुकार सुन ले पिता परमेश्वर। हे प्रभु, तू दया करने वाला सागर है पिता, सब पर कृपा करने वाला सागर है प्रभु। तू आशीष कर, ब्लेस कर मेरे पिता। हे प्रभु, तू सुन ले प्रभु, हमारी पुकार सुन ले पिता परमेश्वर। प्रभु, आशीष कर, ब्लेस कर प्रभु। आपने हमारी विनती सुन ले, हमारी प्रार्थना को आपने स्वीकार किया करके धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 राजा। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर।
जय मसीह सबके लिए फिर से एक बार हम इकट्ठा होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, जहां हम रहते हैं, जहां से हम आए हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए भी, कलीसिया के भाई बहनों के लिए भी, और जो भी सारे इस जगत में लोग हैं हमारे भाई बहन, सब के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु भारत देश के हम रहने वाले प्रभु यीशु, मैं भारत देश को आपके हाथ में देती हूँ। भारत देश के प्रभु यीशु, जो भी वो भारत देश को चलाते हैं प्रभु यीशु, जो भी लीडर है, मंत्री है, जो भी प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। उस कोरोना वायरस को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। जितने भी लोग प्रभु यीशु कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु यीशु, उनके साथ आप रहना, उनको जल्द से जल्द चंगाई देना प्रभु यीशु। विशेष प्रार्थना प्रभु यीशु, माला की बहन कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु यीशु, उसके साथ आप रहना, उसके परिवार को भी प्रभु यीशु आप चंगाई देना, और माला की बहन को भी आप चंगाई देना प्रभु यीशु। प्रभु यीशु अंजू के भी परिवार को प्रभु यीशु कल क्वारंटाइन में लेके गए थे, हमें पता नहीं प्रभु यीशु उनका रिपोर्ट क्या आया है क्या नहीं, मगर आप जानते हो प्रभु यीशु, उन सबको आप चंगाई देना प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु इस प्रार्थना सभा के लिए प्रभु यीशु। प्रभु जो भी भारत देश के आसपास जो भी देश है प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। और हांगकांग देश में मैं रहती हूँ प्रभु यीशु, इस हांगकांग देश को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश में भी प्रभु यीशु आपकी करुणा करना, आपकी दया करना प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश में भी प्रभु यीशु कोरोना वायरस के जो भी लोग हैं प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। उन सबको आप चंगाई देना प्रभु यीशु। इस हांगकांग देश को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। जहाँ पे आपने रखा है प्रभु यीशु, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु। प्रभु यीशु सचमुच आपकी इच्छा महान है प्रभु यीशु। मुझे यहाँ पे आपने चुना प्रार्थना करने के लिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सेवकाई के लिए आपने इस हांगकांग में मुझे चुना, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हम कलीसिया के सारे भाई बहनों को आपके हाथ में देती हूँ। हिंदी और अंग्रेजी सभा को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। उन सारे सदस्य को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। हम यहाँ पे हमारे परिवार इंडिया में प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। हमारी बहनें कुछ इंडिया में है प्रभु यीशु, उनके साथ भी आप रहना प्रभु यीशु। हम सब के परिवार को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। हर एक बुराई से बचा के रखना प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ उन सारी बातों के लिए प्रभु यीशु। कलीसिया के सारे बहनों को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आत्मिक ज़रूरत सबकी पूरी करना प्रभु यीशु। जो भी ज़रूरत है प्रभु यीशु आप जानते हो प्रभु यीशु। हर एक के अलग अलग ज़रूरत है, सबके ज़रूरतों को आप जानते हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जो भी प्रार्थना सभा में प्रभु यीशु जो भी बहनें हैं प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु जो भी बीमारी से है प्रभु यीशु, जो भी बीमार है, स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु यीशु। उन सबको आप चंगाई देना, अलग अलग चंगाई की ज़रूरत है सबको प्रभु यीशु, आप जानते हो प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, आपने सबको चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु यीशु। जो भी लोग प्रभु यीशु व्यसन से जुड़े हैं प्रभु यीशु, इस कलीसिया के भाई बहनों के रिश्तेदार है प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। आपके इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु उनको आप छुटकारा देना प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। जो भी मैंने प्रार्थना की है प्रभु यीशु विश्वास से की है, और आपने उस सुनी है और सुन के उसका जवाब दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। जय मसीह। फिर से एक बार मैं सबको, सारे भाई बहनों को बताना चाहती हूँ, कोरोना वायरस का आज तक कोई भी इलाज नहीं मिला है, कोई भी वैक्सीन आज तक तैयार नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि हमें बुखार तेज है, गले में दर्द हो रहा है, या बुखार कम नहीं हो रहा है, थकान हो रही है, तो समझ लेना कि हमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमारे शरीर में है कोरोना वायरस के। तो हमें हॉस्पिटल जाने से पहले हम घर में ही इलाज करके हमारे जीवन को हम स्वस्थ कर सकते हैं। तो घर में इलाज करने का, देखो हम कोरोना वायरस अभी जहाँ जहाँ फैला हुआ है, तो हम भाजी मार्केट भी जाके आए, तो भी हमें क्या करना है, घर में आने के बाद में स्टीम लेना है, नाक से स्टीम लेना है। ज़रूरी है कि वो जो कोरोना वायरस का जीवाणु जो है वो हमारे अंदर नाक से जाता है, तो हमें स्टीम लेनी चाहिए। तो घर में इलाज करने के लिए हमें क्या करना है, दिन में 4 बार स्टीम लेनी है, और अदरक और काली मिरी और दालचीनी और हल्दी
और बहुत सारी चीज़ें, यानी कि तुलसी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसका काढ़ा बना के हम पी सकते हैं। और गर्म पानी हमें पीना है। अगर गर्म पानी आप सादा नहीं पी सकते तो लेमन टी या जो भी टी आजकल मिलती है ना, स्लिम होने के लिए, पतले होने के लिए, समझ लो उसी का इलाज कर रहे हैं हम। मगर कोरोना वायरस के लिए ये बहुत अच्छा घरेलू उपाय है, तो हमें करना है। और ये करेंगे तो बढ़ेगा भी नहीं और घर के घर में हम अच्छे से हो जाएंगे। और हम अगर कोरोना वायरस हमारे अंदर सिम्टम्स हमें लगता है कि कुछ है तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को बताना है, नहीं तो हमारी वजह से हमारे घर में दूसरे को भी होगा। इसीलिए हमें पता चला है तो तुरंत हमें घरगुती इलाज करना है, क्योंकि जितना घरगुती इलाज करेंगे उतना पैसे बचाएंगे। क्योंकि ज़्यादा बढ़ने से हॉस्पिटल में ले जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि अनगिनत लोग हो गए हैं, किसका किसका वो लोग ध्यान रखेंगे। हमारे घर में अगर 2 से 4 बच्चे आए हैं और 2-4 मेहमान हमेशा के लिए रहने के लिए आते हैं तो हम कितने परेशान होते हैं। वो डॉक्टर लोग भी कितने पेशेंट लोगों को देखेंगे, इसीलिए वो किसी की केयर करते हैं, किसी की नहीं करते हैं। इसीलिए हमें कोरोना वायरस को अगर हमें लग रहा है कि कुछ है, तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें घर के घर में उसका इलाज करना है। समझ में नहीं आया तो और एक बार बताती हूँ। गर्म पानी पीते रहना है, दिन में 4 बार स्टीम लेना है और काढ़ा बना के पीना है, तो कोरोना वायरस को हम हमारे बॉडी में से जल्द निकाल के बाहर फेंकेंगे। बाय, जय मसीह। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह सबके लिए। अब हम वचन में जाते हैं, और वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। सुंदर समय के लिए प्रभु, आपने मुझे वचन दिया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन को बताने के लिए आप मुझे सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो प्रभु। सचमुच प्रभु, आपके पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन करो। पवित्र आत्मा, आप नए सामर्थ से आओ, मुझे अभिषेकित करो, मेरे आत्मिक कानों को खोलो, हृदय खोलो प्रवेश। और जो भी इस वचन को सुने प्रवेश, जो भी इस वचन को सुनेंगे प्रवेश, उन सबको भी प्रवेश, आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो। सिर्फ वचन को हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले प्रभु हमें बना। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन कर। पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन करो। इस वचन को बताने के लिए आप मुझे सहायता करो, अभिषेक करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप मुझे मार्गदर्शन करो, आप मुझे मार्गदर्शन करो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र। अब हम वचन में जाते हैं, और आज का विषय है अपनी दौड़ को पूरा करना, हमारी आत्मिक दौड़ को पूरा करना। तो हम सेवा में तो परमेश्वर के उतर जाते हैं और सेवा भी करते हैं, मगर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं। तो हमें थकना नहीं है, हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और जीवित लोग सोते नहीं हैं, हमेशा जागते रहते। तो हमें भी जागरूक रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है, और हमारी दौड़ को हमें पूरा करना है। हमारी दौड़ क्या है? जो भी है, जो प्रभु यीशु के पास, प्रभु यीशु के करीब जाने के लिए जितनी भी हमें प्रार्थना करनी है, जितने भी वचन हमें पढ़ना है, जितना भी वचन सुनना है, उपवास प्रार्थना करना है, जो भी हमारे परमेश्वर के करीब जाने के लिए, दौड़ के लिए जो भी ज़रूरत है, वो सारी बाइबल से हमें मिलेगी। तो हमें हमारी दौड़ पूरा करने के लिए हमें हमेशा तैयारी रहना है। हमें कभी भी आलस नहीं करना है या अनसुना नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आलस करोगे तो पीछे रह जाएंगे। तो हमें पीछे नहीं रहना है, हमें हमेशा आगे 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 बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है। तो हमारी दौड़ पूरी करने के लिए हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है। तो हमेशा की तरह भी मैं एक कहानी से शुरुआत करूँगी। कहानी ऐसी है कि एक कारपेंटर होता है और किसी के यहाँ वो काम करने के लिए जाता है हमेशा। तो 25 साल होने के रिटायर के इस पे होता है, यानी कि रिटायर होने वाला होता है। तो उसका बॉस आके उसको बोलता है कि चलो अभी तुम रिटायर होने वाले हो,
मगर अभी एक तुम्हें घर बनवाना है, तो एक घर बनवाना है, ये घर बनवा दो, फिर तुम्हें जाके आराम करना है। तो वो सोचता है अभी मेरे को इतना कंटाल आया है, जैसे तैसे बोला है तो घर बना ही देता हूँ। तो वे क्या करते हैं कि जैसा तैसा बना देते हैं, जितना फटाफट होता है उतना काम वो फटाफट कर देते हैं और बोलते हैं कि चलो अभी काम तो मेरा हो गया, आपने बोला घर बना दिया है मैंने और अभी मैं जा रहा हूँ। तो उसके बॉस बोलते हैं अच्छा ठीक है, मगर एक बात हमारी सुनना, ज़रा रुकना। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, क्या है, चलो बताया। तो बोलते हैं ये जो घर तुमने बनवाया है ना, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तो ये चाबी तुम रखो और अपने लिए इस घर को ले लो। तो इतना वो मन में दुखी होता है ना कि बोलता है मुझे अगर पता होता कि ये घर मुझे देने वाला है ये बॉस, तो मैं इस घर को कितना अच्छा बनाता। जितनी 25 सालों में मेरी मेहनत है वो पूरी मैं इस घर पे लगा देता, कितना अच्छा डेकोरेशन करता और कितना अच्छा, यानी कि मुझे जितना अच्छा लगे सबसे अच्छा मैं अपना घर बनाता। जितने भी घर आज तक मैंने बनाए उससे अच्छा मैं बनाता। इसीलिए हमें भी देखो, ये उदाहरण के तौर पे मैंने बताया है, मगर प्रभु हमें कभी अच्छा गिफ्ट देगा हमें पता नहीं है, प्रभु हमें कब आशीषित करेगा हमें पता नहीं है। तो हमें निराश नहीं होना है, न थकना है, क्योंकि हमारी दौड़ हमें पूरी करना है। तो दौड़ते समय हम गिरते भी हैं, मगर हमें हमेशा तैयारी में रहना है, और अगर हम गिरते भी हैं तो हमें संभालना है, प्रभु के पास जाना है, क्योंकि वो ही हमें संभालने वाला है। तो हम वचन में देखेंगे, पहला वचन हम देखेंगे नीति वचन का 24वां अध्याय उसका 16 वचन में देखेंगे। 16 वचन क्या कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठकर खड़ा होता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर हमें उठाता है। तो हमें आनाकानी भी नहीं करनी है, आलस भी नहीं करना है, क्योंकि कब परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, कब परमेश्वर हमें स्वर्ग ले जाएगा, कब हमारे जीवन में क्या होगा ये प्रभु ही जानता है। तो हमें हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम 7 बार भी गिरोगे तभी भी मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ। तो हमें गिरने की ज़रूरत ही नहीं, हमें हमेशा तैयार ही रहना है हमारी दौड़ को पूरा करने के लिए। तो देखो पंछी आकाश में उड़ता है, अगर उसको घरटे वैसे उसके घर में ही बैठा रहेगा तो उसको खाना कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अगर वो उड़ते 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 जहाँ खाना उसको चाहिए वो जाएगा, तभी ही तो उसको खाना मिलेगा ना। अगर हमारी दौड़ हमें पूरी करनी है तो जब तक हम बाइबल में नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते, तब तक परमेश्वर का वचन भी हमें पता नहीं चलता है ना। आत्मिक भोजन हमें मिलता है सारी बातों से, बाइबल के। तो पंछी भी जैसे उड़ते उड़ते जाता है, अगर वो बोलता है अभी मैं थक गया हूँ, उड़ते उड़ते जाएगा और आधे में ही थक गया बोल के पर उड़ाने के अगर उसने रुका लिए तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं, नीचे गिर जाएगा ना। आप भी तो समझ सकते हैं ना कि पंछी उड़ते उड़ते अगर पर उड़ाने के लिए उसने पंख हिलाता जो है वो रुका दिए एकाएक, तो वो गिर जाएगा। ऐसे ही हमारा विश्वासु जीवन है। अगर हम प्रार्थना करते करते थक गए और बोलेंगे कि अभी हमें तो परमेश्वर से उत्तर भी नहीं मिल रहा है और हम छोड़ देंगे प्रार्थना करा, तो हम भी गिर जाएंगे। मगर गिर गए तो हमें ऐसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने साफ साफ कहा है वचन में, नीति वचन का 24 अध्याय में 16 वचन में कहा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तभी तो भी उठ खड़ा होता है। परमेश्वर का वचन ये सत्य है, तो हमें परमेश्वर कभी भी उससे दूर होने नहीं देगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा परमेश्वर के वचन में लगे रहना है। और उसके बाद में देखेंगे हम। और हमें क्या करना है कि हम सोचते रहते हैं ना कि हम क्या करेंगे, हम कैसे दौड़ेंगे, ये सब सोचते नहीं बैठना है। हमारा प्रार्थना में जीवन रहना चाहिए और हमारी सोच प्रभु पे डाल देनी है, क्योंकि सब बातें वो प्रभु हमें पूरी करेगा हमारे जीवन में। हमें हमेशा सोचते सोचते रहेंगे तो थक भी सकते हैं, और हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से भी हम पीछे रोक सकते हैं ना। और किसी के बारे में हम सोचते भी है ना कि कितना कि सबके लिए मैं कितना अच्छा करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं कितना सब लोगों के लिए कुछ करती हूँ, मगर मेरे पास उल्टा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आता है।
या किसी के लिए मैं कुछ अच्छा बोलती हूँ तो सामने वाला मुझे बुरा ही बोलता है। अगर ऐसे हम सोचते रह गए तो परमेश्वर के राज में हम दौड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, ना सोचना है, ना थकना है, ना गैर जिम्मेदारी निभानी है और ना लोगों के बारे में सोचते बैठना है। हम लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमेशा हमारे दिमाग में कुड़कुड़ाना ही रहेगा। तो हमें वो सब बातें छोड़ के हमें परमेश्वर के यानी कि परमेश्वर के पीछे ही दौड़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी दौड़ पूरी करनी है। तो उसके लिए हमें क्या, अगला वचन हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों का 9वां अध्याय और 24 वचन को हम देखेंगे। नौवा अध्याय 24 वचन को हम देखेंगे। पहले कुरिन्थियों 9वां अध्याय का 24 वचन हम देखेंगे। 24 वचन क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी है, परंतु इनाम एक ही को एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तो हमें क्या करना है, क्या तुम नहीं जानते, यानी कि सब लोग जानते हैं ना कि बहुत सारे रेस में लोग दौड़ते हैं मगर इनाम एक ही को मिलता है। मगर सारे लोग दौड़ना छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें हमेशा जीतने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा हमें, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तो हमें भी ऐसे दौड़ना है परमेश्वर के पीछे कि हमें इनाम मिले, हमें आशीर्वाद मिले, हमें गिफ्ट मिले, क्योंकि स्वर्ग राज में सब कुछ है और वो सब हमारे लिए है। तो हमें हमारी दौड़ पूरी करनी है। तो हमारी दौड़ पूरी करने के लिए हमें, यानी कि कुछ भी कमी घटी है तो हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना से सब कुछ हमें मिल जाता है, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो प्रार्थना से हमें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया है। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे यूहन्ना शुभ वर्तमान उसका 14वां अध्याय और उसका 16वां वचन देखेंगे हम। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 14वां अध्याय का 16वां वचन क्या कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखो, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे तो वचन के द्वारा हमें सारी बातें पता चल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। तो प्रभु के पीछे हमें दौड़ना है, हमारी दौड़ पूरी करनी है, तो हमें सारी बातें बाइबल से मिलेगी, क्योंकि सहायता हमें कहाँ से मिलेगी, बाइबल से मिलेगी। तो परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो हमें हमेशा दौड़ना है, परमेश्वर के पीछे दौड़ना है, क्योंकि हमें जीतना है, जीत के हमें हमारा तोहफा हासिल करना है। तो हमेशा हमारे सोच में ऐसा होना चाहिए कि हम जीते और दौड़ पूरी करके हमें परमेश्वर के करीब जाना है। तो जीवन में चाहिए जितने भी अंदर से हम सारी बुराइयों को निकाल देना, जितने भी थके हैं हमारे अंदर, जितनी भी बुराई है वो हमारे अंदर से निकाल देंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे पास होगा तो वो हमें दोहराता है कि तुमने ये गलत किया है, तुमने वो गलत किया है। अगर हमारे अंदर से गलत और सब बुराई अंदर से निकल जाएगी, तभी हम परमेश्वर के राज में दौड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें जीतना है, तुम्हें हमेशा प्रयास करते रहना है, क्योंकि हमारी दौड़ हमें पूरी करनी है। तो उसका अगला वचन हम देखेंगे 2 तिमोथी का 4वां अध्याय और 7वां वचन में देखेंगे। दो तिमोथी का 4वां अध्याय 7वां वचन हम देखेंगे। 4वां अध्याय 7वां वचन। परमेश्वर का 7वां वचन क्या कहता है, 2 तिमोथी 4वां अध्याय में 7वां वचन क्या कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस क्या कहता है
कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अच्छी कुश्ती भी, यानी कि हमें लड़ना भी है उस शैतान से। परमेश्वर के पास हम जाते हैं तो शैतान का बड़ा कार्य हमारे जीवन में होता है, मगर हमें उस शैतान से भी लड़ना है और हमारी दौड़ को भी पूरे करना है। क्योंकि संत पौलुस ने क्या कहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। यानी कि परमेश्वर के विश्वास की भी हमें रखवाली करनी है, परमेश्वर के विश्वास में भी हमें रहना है। परमेश्वर के ऊपर हम जब विश्वास नहीं रखेंगे, हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तो हमारा कुछ भी काम सफल नहीं होगा, क्योंकि विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो संत पौलुस कहते हैं ना कि मैंने कुश्ती भी लड़ ली है, तो शैतान से हमें लड़ना भी है, आगे दौड़ना है, परमेश्वर के करीब जाना है, तो शैतान से तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि शैतान उसी काम के लिए इस पृथ्वी पे है। तो हमें अपनी दौड़ पूरी करने के लिए हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है और पवित्र आत्मा की सहायता से हमें आगे आगे बढ़ते रहना है। तो उसके लिए हम देखेंगे रोमियो का 1 अध्याय और 17वां वचन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि उससे परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जब हमारे अंदर विश्वास होगा, विश्वास को हम थामे रहेंगे, विश्वास को हम संभाल के रखेंगे, विश्वास की हम रखवाली करेंगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धर्मी जन जीवित रहेगा। तो हमें जीवित रहना है, आत्मिक जीवन में जीवित रहना है और आत्मिक दौड़ हमें पूरी करनी है। तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें चलना ही होगा। वो ही वो है जो परमेश्वर जो हमें सहायता करने वाला है, मदद करने वाला है और मार्गदर्शन करने वाला है। इसीलिए हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा के सहायता से हमें चलना है। क्योंकि साफ साफ लिखा है कि यूहन्ना 14:16 में लिखा है कि वो सहायक हमें भेजेगा और हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। तो हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हमें हमारी दौड़ पूरी करनी है। तो वापस हम देखेंगे 2 तीमुथियों का 2 अध्याय और 5वां वचन में हम देखते हैं, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट भी नहीं पाता। देखो, विधि के अनुसार यानी कि हमें नियम का भी पालन करना है। परमेश्वर के राज में दौड़ने के लिए हमें नियम का भी पालन करना है। नियम यानी कि कैसे लोग कैसे भी प्रार्थना करेंगे, उठेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। पवित्र परमेश्वर हमारा पवित्र है, हमें भी पवित्र होना है और सच्चे दिल से सच्चे मन से हमें प्रार्थना करना है। यानी कि हमारी आत्मिक लड़ाई है और आत्मिक दौड़ है। तो हमें यानी कि देखो, हम जो रेस लगाते हैं उसमें भी हम देखते हैं ना नियम, यानी कि हमें सारे नियमों का भी पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर के नियम सब अच्छे हैं और हमारे जीवन के लिए अच्छे हैं और एकदम सच्चे हैं। तो हमें क्या करना है कि परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ, 2 तीमुथियों का 2 अध्याय और उसका 5वां वचन। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। तो हमें सारे नियमों का पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन का पालन किए बिना हमारी दौड़ पूरी नहीं होगी। तो ऐसे नहीं कि दौड़ते हैं, ऐसा कभी भी होता है ना, सारे लोग इधर दौड़ रहे हैं और हम ऐसे जाके जीतेंगे तो थोड़ी हमें मुकुट मिलने वाला है या बख्शिश मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हमें परमेश्वर को सामने रखना है, प्रभु यीशु को सामने रखना है और हमारी दौड़ वहाँ चाहिए, उनके सामने जानी चाहिए, सीधे सीधे। यानी कि हमारा यहाँ वहाँ ध्यान नहीं होना चाहिए, कौन क्या कर रहा है हमारे लिए, कौन क्या बोल रहा है हमारे लिए, किसने क्या सोचा है, वो सब सोचते नहीं बैठना है। हमारा सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे जीतना है, मुझे बख्शिश पाना है और वो स्वर्ग का मुकुट मुझे हासिल करना ही है। तो हमारी दौड़ ऐसी होनी चाहिए, यहाँ वहाँ हमें नहीं देखना है और किसी के पास भी हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। किसी की बुरा, यानी कि कोई भी बुरा बोलता है तो हमें वो सोचते नहीं बैठना कि इसने मुझे बुरा बोला, इसने मुझे परेशान किया, इसने मेरे बारे में ऐसा बोला। वो सब ध्यान देते बैठेंगे तो हमारा ध्यान परमेश्वर से भटक जाएगा और हमारा जो मुकुट जो परमेश्वर हमें देने वाला है उसको हम खो देंगे। तो हमारा दौड़, आत्मिक दौड़ हमें पूरा करना है तो क्या करना है,
यहाँ वहाँ नहीं देखना है, परमेश्वर को ही देखना है। और हमारी दौड़ को पूरा करने के लिए हमें हर एक वचन बाइबल में लिखा है कि हमें परमेश्वर के करीब जाने के लिए क्या चाहिए, हमारा आत्मिक जीवन जीने के लिए हमारे पास क्या चाहिए। सारा उदाहरण, सारा जो कुछ है वो हमारे जीवन का कच्चा चिट्ठा सारा बाइबल में है। तो हमें ढूंढना है उसको। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी दौड़, जो आत्मिक दौड़ है, वो पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है कि नहीं। तो वापस हम देखेंगे रोमियो का 8वां अध्याय, उसका 8वां अध्याय उसका 31 वचन देखेंगे। 8वां अध्याय का 31 वचन क्या कहता है परमेश्वर का? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा? परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन होगा? इसीलिए हमें दूसरों की बातों पे ध्यान देते नहीं रहना है। दूसरों की, यानी कि कुछ भी हो सकता है हमारे जीवन में ना। हम इस संसार में हम जीते हैं, संसार के सारे लोग मेरे विचारों जैसे नहीं होंगे, सबका विचार मेरे विचारों जैसा नहीं होगा, सबका विचार अलग अलग है। क्योंकि परमेश्वर ने सबको अलग अलग रचना दी है, पर अलग अलग विचार दिए हैं, वो अलग अलग विचारों से जीते हैं। तो हमें उन सब बातों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यदि हम वो सब ध्यान देते रहेंगे तो परमेश्वर के राज में हम कभी बढ़ेंगे। हमें हमारी ये सोच रहनी चाहिए कि हमारा तो परमेश्वर है, हम परमेश्वर के राज के लिए हम दौड़ रहे हैं, तो हमारे विरोध में कौन होगा? सब कुछ बातें जो है वो परमेश्वर पे सौंप देनी है। और हमारा एक केंद्र बिंदु होना चाहिए कि हमें दौड़ना है, वो रेस दौड़नी है और स्वर्ग में जाना है और वो मुकुट को पाना है। तो जैसे भी नियम परमेश्वर ने हमें दिए हैं, वो नियम का पालन करते हुए हमें वो रेस दौड़ना है। क्योंकि जैसे देखो, अभी मैंने शुरू में कहानी बताई ना कि वो बॉस ने उसको बोला 25 सालों से तुम नौकरी कर रहे हो और तुम्हें अभी एक लास्ट घर बनाना है। और उन्होंने क्या किया? लास्ट घर बनाना है, जैसे तैसे बनाया उसने और बोला चलो मेरा तो काम ख़त्म हो गया। मगर वो बॉस ने क्या किया कि तुमने इतने सालों तक बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए मेरे तरफ से तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। और फिर उसने पछताया कि अगर मुझे पता होता कि ये घर ये मुझे देने वाला है बॉस, तो ये घर को मैं कितना अच्छा बनाता। वैसे ही हमारा परमेश्वर है, हमें क्या कब देने वाला है हमें पता नहीं है। इसीलिए हमारी आत्मिक तैयारी हमेशा चाहिए। आत्मिक जीवन हमारा हमेशा तैयार होना चाहिए कि हम प्रभु के राज के लिए हम दौड़ेंगे। तो हमारा सोचना इधर उधर नहीं ध्यान देना है, क्योंकि सारे लोग विरोध में है, मगर उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर जब हमारे पास है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे विरोध में कौन होगा? शैतान भी नहीं होगा, क्योंकि शैतान भी हम परमेश्वर के सामने हरा हुआ है। उसने कालवरी क्रूस पे उसको हरा दिया है। ये तो सब लोग जानते हैं कि नहीं, विश्वास करते हैं ना कि कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु ने जब मरण सहा तभी शैतान को हरा दिया है। तो शैतान हरा हुआ है, तो शैतान हारा हुआ है, तो बाकी लोग भी हमारे विरोध क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारे विचार परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके लिए हम अगला वचन देखेंगे, गलतियों का 5वां अध्याय और 7वां वचन को देखते हैं हम कि उस वचन में परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। देखते हैं 5वां अध्याय का 7वां वचन हम देखते हैं। वो क्या कहता है कि जब हमारे दौड़ते हैं और हम लोगों के बातों पर हम जब ध्यान देते हैं तो थक जाते हैं। मैंने बोला ना कि थकना नहीं हमें। अगर आकाश में पंछी उड़ रहा है, कहीं खाना दाना ढूंढने के लिए जा रहा है और रास्ते में वो ऐसे पर हिलाने का जो छोड़ दिया तो गिर जाएगा। वैसे ही हमें क्या करना है? हमारी दौड़ पूरी करने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना है और दौड़ते दौड़ते हमें थकना भी नहीं है, न रुकना है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अरे कितना अच्छा चल रहा था, ये कितना अच्छा चर्च में जा रहा था, कितना अच्छा परमेश्वर की सेवा कर रहा था, अभी क्या हुआ इसको, क्यों पीछे हटा है? इसीलिए हमें क्या करना है? हमेशा परमेश्वर के राज के लिए हमें तैयार ही रहना है। तो गलतियों का 5वां अध्याय का 7वां वचन देखेंगे हम, क्या कहता है? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। देखो क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन। लोग ऐसे कहेंगे कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, फिर क्या हुआ? इसलिए हमें लोगों को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सेवा उस जिंदा परमेश्वर की करते हैं। तो हमें
उसके लिए जीना है, उसके लिए हमारा सारा जीवन होना चाहिए। तो लोगों को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए कि तुम तो भली भांति परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, फिर अब क्या हुआ। हमें पीछे नहीं हटना है, तो हमें हमारी दौड़ को पूरा करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक ही चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जीवित है, हम सब जानते हैं। तो हमें हमेशा परमेश्वर के पास, परमेश्वर के करीब और परमेश्वर के साथ ही रहना है, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा रहता है। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे, भजन संहिता का 3 अध्याय का 3 वचन देखेंगे। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। देखो कितना साफ साफ भाषा में परमेश्वर हमें बताता है, समझाता है कि तुम यहाँ वहाँ नहीं देखो, क्योंकि परंतु यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। चारों ओर परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा वक्त देना है परमेश्वर को, हमारा दिल देना है परमेश्वर को। परमेश्वर सब कुछ हमें पूरा करने वाला है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, परंतु यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। तो परमेश्वर के वचन में हम लगे रहेंगे, अपनी दौड़ को पूरे करने की कोशिश करते रहेंगे, तो हमारा नाम परमेश्वर ऊंचा ऊंचा करते रहेगा। देखो अब मैं तो शुरू में प्रभु में लोग आते हैं, जैसे मैं भी आई थी, तो हमें कुछ नहीं पता था, मगर जैसे जैसे प्रभु में बढ़ते गए और तो प्रभु ने क्या किया, यहाँ पे मुझे खड़ा किया है वचन बताने के लिए, और मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। यानी कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जैसे परमेश्वर ने मुझे दिया और मेरा वक्त मैंने परमेश्वर को दिया, वैसे परमेश्वर मुझे बढ़ाता गया। तो ऊंचा नाम, यानी कि परमेश्वर के राज में आज लोग मुझे कहते हैं कि सचमुच प्रभु यीशु के पास रंजना गई तभी तो बुराई से बची। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उस बुराई से परमेश्वर ने मुझे निकाला और आज यहाँ पे मुझे खड़ा किया है। रेवलेशन का कौन सा किताब है? रेवलेशन, हाँ, प्रकाशित वाक्य। तो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है, हमें ऊंचाई पर लेके जाना चाहता है, हमारी दौड़ को पूरा करना चाहता है। कब करेगा वो? जब हमारे अंदर, जैसे हम प्रभु में देखो नए नए आते हैं तो कितना खुश होते हैं कि प्रभु मेरे पास आते हैं, प्रभु मुझे मिला है, और कितना कुछ करने के लिए जाते हैं। मगर थोड़ा थोड़ा हम पुराने हो जाते हैं तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है और बोलते हैं कि मैंने तो प्रभु के लिए सब कुछ किया है, ये वचन तो मुझे पता है, वो सब कुछ मुझे पता है, ये क्या बताएगा, वो क्या सुनाएगा, हम ऐसे बोलते हैं। पुराने होते जाते तो हमारे अंदर घमंड आ जाती है। तो परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है। तो प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय और 4 वचन में हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपने पहला वाला प्रेम छोड़ दिया है। जब हम प्रभु में आते हैं तो कितना आत्मा से भरे हुए रहते हैं, लोगों को सुसमाचार बताते हैं और क्या क्या करते हैं, और थोड़ी 4 बातें हमारे अंदर आ गई तो हम घमंड करने लगते हैं। मुझे प्रभु के बारे में सब कुछ पता है, मुझे, यानी कि वो घमंड के द्वारा हम पीछे पीछे चले जाते हैं और हमारे अंदर से प्रेम जो होता है, जो पहले प्रभु के लिए हमारे अंदर होता है, वो कम हो जाता है। तो परमेश्वर क्या चाहता है आज हमसे कि जैसा पहला प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, और हमने जैसे प्रभु में आए थे तो ऐसे उत्तेजित थे, एकदम प्रभावशाली होना चाहते थे, वैसे हमें बनना है। परमेश्वर ने हमसे शिकायत की है, देखो क्या कहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तो हमें परमेश्वर का जो पहला प्रेम हमसे किया है और हमने परमेश्वर से किया है, वो हमारे जीवन में वापस लाना है, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है, बहुत अति करुणामय है, और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। और हम जब प्रभु में आते हैं हमें कुछ पता नहीं होता है, और इतना नहीं कि जैसे छोटा बच्चा कैसा कुछ भी मालूम नहीं होता है तो वो कितना प्यार करता है, और बड़ा हो जाता है तो उसको घमंड आता है, वैसे हमारी हालत हो गई। तो परमेश्वर साफ साफ इस वचन के द्वारा हमें बताता है कि पहला सा प्रेम तेरे अंदर ला, यानी कि सारी बुराई से अलग होके, सारे गलतियों से अलग होके, सारे बुरे विचारों से अलग होके, हमारे अंदर से घमंड निकाल के पहला सा प्रेम हमारे अंदर प्रभु के लिए होना चाहिए। और हमारे अंदर हमेशा चाहत होनी चाहिए कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं,
मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ऐसा हम सोचेंगे तो हमारी आत्मिक दौड़ हम पूरी कर सकेंगे। तो ऐसे कैसे होगा? कुछ नहीं होगा हमारे मन से। हमें हमेशा परमेश्वर को साथ लेना है और परमेश्वर के कायदे के मुताबिक हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर की दौड़ आत्मिक है और हमें आत्मा से ही दौड़ना चाहिए। तो हम इधर उधर की बातें ना सोचते हुए हम परमेश्वर से हमेशा मांगना है, परमेश्वर से हमेशा हमें मांगना है, क्योंकि परमेश्वर के पास ही सब कुछ है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से मांगना है। मांगते मांगते परमेश्वर हमें देगा और परमेश्वर के राज की हम दौड़ पूरी करेंगे और उस स्वर्गीय मुकुट को हम हासिल करेंगे। उसके लिए हमें परमेश्वर के करीब जाना है। तो बार बार हमें ऐसे बोलना है कि ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए, वैसे प्यासा हूँ मैं भी तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं नम्र होके, लीन होके, तभी परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और जैसे हरनी पानी के लिए तड़पती है, वैसे ही परमेश्वर के प्यार के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए हमें तड़पना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। तो सारी बातें परमेश्वर से हमें मिलती हैं, तो क्यों ना हम परमेश्वर की सेवा दिल से, आत्मा और सच्चाई से करें। धन्यवाद। जय मसीह। ये वचन को आप लोग सुने, ध्यान में रखें और लोगों को भी बांटें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये जीवित है और कौन से भी दुधारी तलवार से चौका है। कितनी भी बुराई हमारे अंदर हो तो भी वो आत्मा को और गाड़ को फाड़ के, तोड़ के, उसको पापों को अलग करके वो अपने लिए हमें तैयार करता ही है। तो हमारा जीवन हम प्रभु को देंगे और परमेश्वर की दौड़ को पूरा करने के लिए जितना भी प्रयास हो सके हम करना चाहें। जय मसीह सबके लिए। आओ हम प्रार्थना करते इस वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा आपने हमें बहुत सारी बातें समझाई है प्रभु यीशु, हमारे आत्मा में रहे प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, इस वचन को प्रभु यीशु हम बिल्कुल भी ना खोए प्रभु, और अनसुना भी ना करें प्रभु। इस वचन को सुन के हमारे हृदय में इस वचन को कार्य में लाए प्रभु। ऐसा आप आशीष हमें दो प्रभु, ऐसा आप मार्गदर्शन हमें दो प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन पे प्रभु यीशु अपने बहुगुणित आशीष किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस वचन को बताने के लिए आप मुझे सहायता और मदद की, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे का समय हम सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु।